हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ घमंड। वंदना अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए दीवार के सहारे बैठी थी और लगातार रोए जा रही थी। 6 महीने हो गए थे उसके पति को इस दुनिया से गए हुए। 15 साल पहले वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। वंदना 5वीं पास थे, उसके पति भी 10वीं पास थे। पर अपना काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा था। उनका एक कपड़े का शोरूम था जिस पर पहले उनके पिताजी बैठते थे जब वह पढ़ रहे थे। तब उनके पिता की तबीयत खराब रहने लगी तो उनकी पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें दुकान पर बिठाने लगे थे। धीरे धीरे वे सारा काम सीख गए थे। वंदना की एक छोटी नंद एक देवर था। जब वे ब्याह कर आई स्कूल में पढ़ते थे। शादी के 1 साल बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो मेरी सासू माँ ससुर जी बहुत खुश थे। पर मेरे ससुर जी की किस्मत में यह सुख ज़्यादा दिन का नहीं था। एक दिन उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई और वह दुनिया को अलविदा कह गई। समीर अपने छोटे भाई बहन और माँ की बहुत ममता करते थे। अब उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी ताकि उनके भाई बहन अच्छे से पढ़ सके। जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ तब एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पहले नंद की शादी करी, फिर देवर की भी कर दी। देवर पढ़ाई में होशियार था। इन्होंने कहा भाई तुम भी दुकान पर बैठने लग जाओ। पर वह कहने लगा मैं तो नौकरी करूँगा। सब अच्छा चल रहा था पर एक दिन दुकान से आते हुए इनका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। इतने हॉस्पिटल लेकर भागे, इतने समीर सबको अकेला छोड़कर जा चुके थे। बेटे का दुख माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, वह भी वहीं पर ढेर हो गई। एक बार सारे घर में कोहराम मच गया था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, मायके में एक बूढ़े पिता हैं, एक छोटी बहन जो शादीशुदा है। शुरू का 1 महीना तो देवर देवरानी का व्यवहार ठीक रहा, पर अब देवर देवरानी अपने आप को घर का मालिक, वंदना को और उसके बच्चों को नौकर समझने लगे थे। देवर अजय ने सारी दुकान पर कब्जा कर लिया था। देवरानी संजना घर के किसी काम के हाथ नहीं लगाती थी। अजय बाजार से कुछ भी लेकर आता तो अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाकर कमरे में खिला देता। एक दिन कहने लगा भाभी मिंटू का स्कूल बदलवा देते हैं, स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। मैं अकेला अपने बच्चों को पालूं या इनका खर्चा उठाऊं। इसलिए आज वंदना को समीर की बहुत याद आ रही थी। अगर बेटे का स्कूल बदलवा दिया या छुड़वा दिया तो उसकी क्या ज़िंदगी रह जाएगी। वह तो नौकर बनकर रह जाएगा। वह क्या करे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भूखे प्यासे तीनों माँ बेटा ऐसे ही सो गए। सुबह उठकर वह घर के काम में लगी। इतने में उसकी नंद का फ़ोन आ गया। उससे बात करते हुए वंदना रो पड़ी तो वह कहने लगी भाभी क्या हुआ, सब ठीक तो है। रूही क्या बताऊँ। तो रूही कहने लगी भाभी आप मुझे सारी बात बताइए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। तो वंदना उसको सारी बात बता देते तो रूही कहने लगी भाभी आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर को आती हूँ। ठीक है रूही। फिर वंदना घर के काम में लग जाती है। दोपहर को अजय लंच टाइम पर आता था, इसलिए रूही इस समय पर आई ताकि आमने सामने बैठकर बात कर सके। रूही को आया देखकर एक बार तो अजय और संजना चौंक जाते हैं। अरे रूही, तुमने बताया भी नहीं तुम आने वाली हो। बस भैया मुझे कुछ आपसे बात करनी थी इसलिए मिलने चली आई। हाँ आओ बैठो। वंदना उसके लिए चाय नाश्ता ले आती है। इतने वह चाय पीती है, अजय का खाना भी हो जाता है तो वह दुकान पर जाने लगता है। तो रूही कहते हैं भैया थोड़ी देर मेरे पास बैठिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल क्या कहना है। रूही मैंने सुना है आप मिंटू का स्कूल चेंज करवा रही हो। अजय वंदना की तरफ देखते हुए कहता है अरे रूही मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लग रहा है, मेरे अपने भी बच्चे हैं, परिवार है। अब मैं अकेली जान कितना खर्च करूं। बात तो आप ठीक कह रहे हो भैया, आप अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है। तो अजय संजना एक बार खुश हो जाते हैं। तो रूही कहने लगी देखो भैया यह 1-2 दिन की बात तो है नहीं, आप ऐसा करो बंटवारा कर लो। यह तुम क्या कह रही हो रूही। मैं ठीक कह रही हूँ भैया, दुकान की कीमत कम है पर वह कमाई का साधन है। आप मकान भाभी को दे दो, यह किराए पर चढ़ाकर अपना और बच्चों को गुजारा कर लेंगी और दुकान आप ले लो। देखिए मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रही, कायदे में तो मेरा भी हिस्सा बनता है, पर मुझे अपने ससुराल में किसी तरह की कमी नहीं है। पहले तो अजय मानने को तैयार नहीं होता तो रूही कोर्ट की धमकी देती है। भैया आपको भाभी और उन बच्चों को उनका हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तो अजय कहने लगा ठीक है रूही, कल सुबह तक मैं संजना से सलाह करके बता दूंगा। पर एक बात याद रखना, आज तुम वंदना भाभी की ज़्यादा अपनी बन रही हो। बंटवारे के बाद तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं रहेगा, ना मेरे घर पर तीज त्योहार पर आने की कोई जरूरत है। कोई बात नहीं भैया, इन बच्चों के भविष्य के लिए मैं ये बात मानने के लिए भी तैयार हूँ। और वह चली जाती है। उसके बाद अजय वंदना को काफ़ी कुछ सुनाता है पर वह कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने काम में लग जाती है।
दोनों सलाह करते हैं। अजय कहने लगा, मकान की कीमत दुकान से डबल है, पर हम दुकान भाभी को दे देते हैं और मैं दोबारा नौकरी कर लूँगा। घर को भी किराए पर चढ़ा देंगे। जब भाभी कमाएगी और किराए पर रहेगी तो कल ठिकाने आ जाएगी। अभी तो मैंने सारा खर्च अकेले ने संभाल रखा था। संजना भी अजय की हाँ में हाँ मिलाती है। अगले दिन वे रूही को बुलाकर सारी बातें कर लेते हैं। अजय कहने लगा, रूही मैं नौकरी कर लूँगा और मकान ले लेता हूँ। दुकान वंदना भाभी संभाल लेगी। अजय और संजना को इस बात का घमंड था कि वंदना भाभी 5वीं पास है, वह क्या दुकान संभालेगी और कि महीने में धक्के खाकर अपने आप हमारे पास वापस आ जाएगी। तब सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम जैसे रखेंगे वह वैसे ही रहेगी। रूही को अपनी भाभी के ऊपर पूरा विश्वास था। वह कहने लगी, कोई बात नहीं भैया, जैसे आप दोनों को ठीक लगे। आप लोग कागज़ तैयार करवा लीजिए और साइन कर लीजिए ताकि कल को कोई झगड़ा न रहे। और वह अपनी वंदना भाभी को दुकान के पास से एक कमरा रसोई किराए पर दिलवा देती है। दुकान पर 2 नौकर थे जो बहुत पुराने थे और जिनके मन में समीर और वंदना के लिए बहुत इज्जत थी। उनकी मालकिन किराए पर रह रही थी, इसके लिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और उन्होंने सोच लिया था कि वह खूब मेहनत करेंगे। अगर आज हमने वंदना भाभी बच्चों का साथ नहीं दिया तो लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। समीर भैया ने हमें कभी नौकर नहीं माना, हमेशा छोटे भाई की तरह व्यवहार करते थे। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भाभी का साथ दें। वंदना को दुकान के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी। समीर की आदत थी, वह दुकान से आने के बाद वंदना के साथ दुकान की सारी बातें शेयर करता था। अब घर दुकान के पास थी। वंदना सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती और सबसे पहले दुकान खोल लेती। रात को भी सबसे देर में बंद करते थे। बच्चे भी समझने लगे थे कि उनकी मम्मी के ऊपर घर और दुकान की जिम्मेदारी है, तो वह अपना काम स्वयं करते थे और हो सकता था तो जितने अपनी मम्मी की मदद करते हैं। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। दुकान में पहले से भी काम डबल हो गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उधर अजय से वंदना की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका अपने काम में ध्यान ही नहीं लग पा रहा था, जिस वजह से उसकी नौकरी छूट गई। अब सिर्फ घर के किराए में गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले सारा घर का काम वंदना ने संभाल रखा था। अब संजना काम करते हुए पूरे दिन सबसे लड़ती रहती थी। उधर वंदना रूही को पूरा मान सम्मान देती थी, सारे तीज त्योहार सब निभाती थी, हर बात में रूही की सलाह लेती थी। धीरे धीरे साल 10 साल गुजरते गए। वंदना के दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पहले बेटे की नौकरी लग गई, फिर बिटिया की भी लग गई। उधर समीर के बच्चे बिल्कुल नालायक निकले, क्योंकि पूरा दिन माँ बाप का लड़ना ही पूरा नहीं होता था, तो उन्हें बच्चों पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। आज वंदना के घर का मुहूर्त था। उसने अजय और संजना को भी बुलाया था। जब वे दोनों बच्चों के साथ वहाँ पहुँचे, आज अजय ने बच्चों को सालों के बाद देखा था। उनका स्टैंडर्ड देखकर वे बच्चे पढ़ लिख कर कितने काबिल बन गए हैं और उनके घर देखकर अजय का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह जाकर वंदना के पैरों में गिर गया। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत घमंड था कि आप 1-2 महीने में धक्के खाकर मेरे पास अपने आप आ जाएंगे, पर आपने कर दिखाया कि एक औरत अपने बच्चों के लिए माता पिता दोनों का फर्ज निभा सकती है। मैं अपने घमंड में चूर होकर यह भी भूल गया कि समीर भैया ने हमारे लिए कितना किया था और बड़ी भाभी तो माँ के समान होती है। आज मैं अपने किए हुए पापों के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। फिर वह रूही से भी माफ़ी मांगता कि तुमने छोटी होकर भी अपना फ़र्ज़ निभा दिया, पर मैं अपना फ़र्ज़ निभाने से चूक गया। तो वंदना कहते, कोई बात नहीं अजय, आओ घर के अंदर चलते हैं। सब अंदर जाते हैं। वंदना भगवान के सामने हाथ जोड़ती है कि मेरा टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।